बेसिकली अब हमने जब हमने कस्टमर जर्नी मैप कर ली है तो इसके अंदर जैसा संजय ने पहले मेंशन किया कि आपको पता लग जाता है कि आपके क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं। और सिर्फ क्रिटिकल एरिया नहीं, अच्छे एरियाज कौन से हैं वो पता लग जाता है। और अच्छे एरियाज जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज उस टाइम पे यूजर इज कम्प्लीटली यू कैन यूज दैट टाइम फॉर अदर थिंग्स। मसलन ऑफर्स करना है कुछ आप बात कर सकते हैं या कोई एक्सपीरियंस अच्छा है बैड टाइम जानना जरूरी क्यों है? हमें कोई बुक करने की जरूरत है। सो जर्नी मैपिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही है कि आपने, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ड्रॉप पॉइंट्स आ रहे हैं सर्विस के अंदर, उनमें से आपने आप चूज करना है कि आपने किस पे सॉल्यूशनाइज करना है, मतलब किसके लिए आप सॉल्यूशन। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि आप बाकी सब इग्नोर करेंगे, बट इट मींस कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले उस चीज को टारगेट करेगा, फिर अगर कोई और चीज उसकी वजह से हल होती है ठीक है। और अक्सर हमने ये नोट किया है कि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और होलिस्टिकली करते हैं तो वो एक प्रॉब्लम बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, राइट। सो अब हम जाएंगे, पहला स्टेप ये कि हमने एज अ ग्रुप आपने डिसाइड करना है कि हम किस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दो भी चूज कर सकते हैं इफ यू कैन कंबाइन, राइट। सो कौन सी प्रॉब्लम को उस लिस्ट में से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। सो लेट्स टेक जस्ट 5 मिनट्स क्विकली, आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर स्टार्ट ऑफ करते हैं जैसे कि आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 5 मिनट्स हैव अ डिस्कशन। देखिए जब रिसीव हो गया तब तो खुश हो तो फिर हमें वेयर हाउस वाला एक्सपीरियंस इसको साइड करें, इसको न्यूट्रल करें, दोनों में से इसी साइड करें। Okay, okay, some things to consider during this session. So basically, insights आपको मैं निकाल दूँ, practice किया. Sometimes you have to realize if there is no problem, there is no opportunity. यहाँ पर आप जबरदस्ती opportunity निकालें, that's like product development, different side of things है. But you must, हमेशा nothing is perfect. There are problems, small details जो कि आप fix कर सकते हो. So you need to have identified problems. Then connecting dots. अगर first आप कोई problem नजर नहीं आता, तो you can look at patterns जो कि फिर आप connect करके आप कह सकते हैं कि ये चीज हम बेहतर कर सकते हैं, right? और फिर वो नई opportunity है. So problem से direct कुछ नहीं निकल के आ रहा, then you look at trends and patterns और आप improve कर सकते हैं. और तो lastly हमने ये तीन categories for instance, जो तीन categories for example हमने बहुत ज़्यादा यूज की हैं मल्टीनेशनल सेटिंग के अंदर, वो ये है कि जब हम पूरी जर्नीज को देखते हैं और उसको डेप्थ में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो प्रॉब्लम है वो तीन एरियाज में डिवाइड हो जाती है. पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, राइट. पीपल प्रॉब्लम्स लाइक इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, और जब आप इंटरव्यूज बहुत सारे करते हैं तो बहुत सारे निकलते हैं. फिर प्रोसेस की प्रॉब्लम है कि जिस तरह हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे,
उसमें प्रोसेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं कि प्रोसेस ऐसे हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो उस प्रोसेस की प्रॉब्लम को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और लास्टली प्रोडक्ट की स्पेसिफिक की लेट्स से एक टच पॉइंट के ऊपर एक बटन जो है वो काम नहीं कर रहा, उसके वजह से सब कुछ ड्रॉप हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। इसी तरह यू कैन कम अप विद योर ओन कैटेगरीज, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल कर रहे हैं और हमारे अपॉर्चुनिटी जर्नीज है, तो हम एक इशू, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज व्हाई, बिकॉज व्हेन यू लुक एट जब आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं और आपका एक मीटिंग रूम में स्टेक होल्डर बैठा हुआ है, अब स्टेक होल्डर में कौन है, एक डायरेक्टर साहब है, एक मैनेजर साहब है, एक सीएमओ साहब है, और जब आप पूरी जर्नी उनको एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं जी ये देखें ये यहाँ ड्रॉप्स हैं और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बैठे हुए हैं, एचआर का बंदा बैठा है, वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताता है और फिर आपको उनसे डिसीजन लेना होता है एज ए डिजाइनर कि अब हम किस पे काम करें, क्योंकि हम नॉट स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर इस केस में तो आपको भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक होल्डर्स कैन देन रिलेट एंड एज अ ग्रुप डिसाइड कि अच्छा सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करें। टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं कि हम बटन फिक्स करते हैं, प्रोसेस वाले कहते हैं अच्छा हम इसके ऊपर काम करते हैं, फिर आपका सॉर्ट ऑफ वहां से जो है ना ये जो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है वो सॉर्ट ऑफ ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज फिर आप उन टीम्स के साथ सेपरेटली काम करेंगे। अच्छा कुछ ऐड करना है? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे देखिए आप लोग इस स्मॉल सेटअप में बैठ रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो जाती हैं कि हर चीज की अपनी डोमेन है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की अपनी डोमेन है, कस्टमर एक्सपीरियंस की अपनी डोमेन है, स्ट्रेटजी की अपनी डोमेन है, प्रोडक्ट्स की अपनी डोमेन है, एंड दे आर स्पेसिफिकली टेकिंग केयर ऑफ देयर पार्ट। तो जब आप एक जर्नी पे बात करते हैं ना, तो हो सकता है ये जो सर्च बटन है, ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें टेक्नोलॉजी के बंदे का भी काम हो, इसमें प्रोडक्ट ऑनर्स का भी काम हो, इसमें जो है प्योर टीम का भी काम हो, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि जब आपके पास इनसाइट्स आए आप उनको कैटेगराइज करें सो दैट यू कैन प्रायोरिटाइज कि आपने लोगों से जाके उसको काम करवाना है, डिसीजन पार्टी से अप्रूवल लेकर आना है, या आपने उसको टेक्निकल डेवलपमेंट से सॉल्व करना है। तो वो फिर यहाँ पे तो आपके पास डाटा सेट छोटा है, अभी हम हाइपोथेटिकली साइड काम कर रहे हैं, बट इस पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ कस्टमर का डाटा, सो दैट बिकम ह्यूज डाटा सेट्स। तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए जितना क्रिस्प और जितना स्मूथ आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना जल्दी आपको आपके ऑर्डर्स मिलते हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन साइड। अच्छा, सो जब आप लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर वी गो इनटू सॉल्यूशनाइजिंग, राइट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट इट इन क्रिस्प इंग्लिश कि आप ये क्या चीज है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि हमने शुरू में प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली थी, ये उसका सबसेट है, दिस इफ यू सॉल्व दिस इज गोइंग टू सॉल्व दैट, बट यू राइट इट अगेन, सेम पर्पस है कि पूरी टीम को क्लियर हो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं और क्या इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट वुड बी टाइम कम करना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट वुड बी कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट वुड बी यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना चाह रहे हैं। सो राइट इट डाउन क्विकली, और फिर हम आएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है। हम क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेशन करेंगे, नहीं हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की लाइन में बिल्कुल पर्टिकुलर का एक सेंटर उस पे डायरेक्ट, ठीक है। सो व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट written, then start thinking about the solution कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सनिया अपने ग्रुप में और बट अभी जो स्टेप है वो अभी जो स्टेप है वो ये जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उसको एक बार देखिए, और अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनिशियल वाली एक डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए कि वही है या उसको कुछ चेंज करना है, और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। 5 minutes 5 minutes for read defining the problem statement। yes
आप सारी प्रॉब्लम मिला के पता लगाने की कोशिश करेंगे वो ट्राई टू सेट this problem जो भी आपने यहाँ पे इंसाइट किया this problem statement will help you solve that अच्छे प्रॉब्लम होती है और आपसे भी एक सॉल्व करते हैं दो सॉल्व करते solve this problem for this user आपने program में mark किया था or some so that क्या इसे or so that see what I mean or this will help you solve just like we are trying to narrow down कल करवाना है वैसे भी जरूरी हो सकता है क्या कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अलग सॉर्ट ऑफ क्या है समझ रहे हैं एक तो सिंपल तरीका है बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं एक लोटस फ्लावर टूल के नाम से शायद किसी यूज करो फिर आपके पास पैटर्न क्रेजी सो सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पस ये होता है कि आप एक ये पे स्टेटमेंट करें ट्राई डिफरेंट थिंग्स फिर उसमें से चूज करें ठीक है सो व्हाट टू डू इज टू स्टार्ट विद आपने स्टिकी नोट्स तैयार करने हर कोई टीम में अपनी और 3 मिनट का टाइमर में लगाऊंगा और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आपके दिमाग में जो भी सॉल्यूशन है एज क्रेजी एज पॉसिबल लाइक एलियन विल कम एंड सॉल्व इट काइंड ऑफ वो आपने लिखने हैं जितने ज्यादा लिख सकते हैं उतने लिखें और इंडिविजुअली लिखें हाँ बात नहीं करनी इसमें नो कन्वर्सेशन आपने सिर्फ लिखना है 3 मिनट का टाइम होगा 3 मिनट में आप जितने सॉल्यूशन दे सकते हैं उसको लगा के भेज दीजिए ठीक है हम स्टार्ट नाउ
इजी पेमेंट प्रोसेस। इजी पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब इजी पेमेंट प्रोसेस के पीछे कॉन्टेक्स्ट है जो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है बिकॉज़ आपने आइडिया लिया। इस आईडी के अंदर कुछ assumptions होंगे। फॉर एग्जांपल कि पेमेंट प्रोसेस होना चाहिए या पेमेंट भी कोई चीज है, assumption है, ओके, राइट है, लेकिन assumption। अब आप ये करना है कि जितने आपने आइडियाज लिखे हैं उसके अंदर हर आइडिया को उठा के देखें, उसमें assumption को टारगेट करें और फिर उस assumption को उल्टा करके ब्रेक करके एक और आइडिया लिखें। दिस इज हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स। सिमिलरली एक और पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है कि आपकी जो लेट्स से फेवरेट पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको दिमाग में रखते हुए कि अगर वो बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो कैसे करेगा, उससे आइडिया, ठीक है। फिर अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, लाइक लेट्स अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल ये तो सिंपल है कि हॉस्पिटल वो कैसे करते हैं, या एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंटली अदर इंडस्ट्री में एयरलाइंस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसका आइडिया देते हैं। हम ये सब अभी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बट दिस इज हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट टास्क ऑफ ऑल। अगर आप ये पूरी वर्कशॉप करेंगे तो आधे दिन में दिमाग। So basically, as humans, जब हम किसी भी चीज़ के साथ चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे इन लोगों ने solution भी अपना ले लिया और ये उस पर डन बस जाएंगे, it's the best solution, इससे आगे कुछ नहीं। But normally ऐसा नहीं होगा, ideally ऐसा होना भी नहीं चाहिए। What you need to do is कि you have to push yourself individually and within your groups कि आपके ख्याल में इसको करने का बेहतरीन हल और क्या हो सकता है। So जो scientists, nerds या जो इस तरह के creative people होते हैं, वो आप देखते हैं सोना पीना खाना लंबे बाल ये वो, इसलिए क्योंकि उनका थिंकिंग पैटर्न इतना ज़्यादा बन गया होता है कि वो अपनी उस दुनिया में चले जाते हैं और वहां से फिर वो क्रेजी इनोवेशन निकल के आते हैं। जो आप लाइट्स देख रहे थे कि वो टिपिकल लाइट्स बहुत डिफरेंट तरह के लैंप्स हैं, तो वो एक नीड फुलफिल कर रहे हैं बट देन दे आर फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। तो उस हिसाब से यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि इस एक तरीके को करने के क्या और 10 तरीके हो सकते हैं। तो वहां भी फिर यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू कम अप विद एज मेनी सॉल्यूशंस एज पॉसिबल। और फिर इसके ऊपर आप फिगर आउट करते हैं बजट, टाइमलाइंस, कंस्ट्रेंट, प्लान आवर्स, विजिबिलिटी। सो अब हम ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की चीज को जंप करते हैं और अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। इन सारे आइडियाज में से किस पे काम कर रहा है, तो वो आइदर थ्रू वोटिंग होता है या फिर एज अ ग्रुप आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आप कहते हैं कि लेट्स से रिसोर्स में प्रयोग करें। ओके, सो आप करते हैं फॉर एग्जांपल इन एवरी ग्रुप आप लोगों ने 4 से 5 अपने आइडियाज अज्यूम करते हैं, लिखिए है ना। हाँ ठीक है, अब आपने करना है कि आपने अपने आइडियाज को एक ग्रुप में डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी विल शेयर देयर आइडियाज और आपने उसको प्लॉट करना है 3 मैप्स के ऊपर। तो आप अगर सेम आइडियाज हैं तो ग्रुप, हाँ सेम आइडियाज और सिमिलर कैटेगरी है, जो अजम्पशंस की बात कर रहे थे आप उसको भी कर सकते हैं। तो आप ये 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपका पहला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपकी डिजायरेबिलिटी को, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जो आपके कस्टमर है, जो आपने पर्सोना से अपनी इंफॉर्मेशन निकाली थी कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। दूसरा आइडिया आपको बताएगा वायबिलिटी को, ये बताएगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टेटस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या शाउट देगी। फिर तीसरा आपका आएगा फिजिबिलिटी कि आपकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को अगर हम देखें तो क्या आप वो चीज डेवलप कर सकते हैं या नहीं। तो आप अपने आइडियाज को इन 3 सर्कल्स में प्लॉट करते हैं और जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो आपका स्वीट स्पॉट बन जाता है, जो कि कहता है कि आप अपनी आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेरी भी करता है, आपके कस्टमर की नीड भी है और आप उसे बना भी सकते हैं। तो वो आपका फिर डीएफपी मेट्रिक के ऊपर ये आपका प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाता है, जिससे आप कहते हैं कि ये स्वीट स्पॉट है, आपका कस्टमर को भी चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से भी अलाइन है और आप उसको बना भी सकते हैं आइदर विदिन योर ऑर्गेनाइजेशन और आइदर टेकिंग वेंडर सर्विसेज, देयर कुड बी एनी वे, ठीक है। आइडिएशन व्हाट यू कैन डू इज अगर आपके 2-3 आइडियाज हैं तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट बॉक्सेस में है, you can group them together and say कि as a whole is a good solution, then you can follow it. और वर्स्ट केस सिनेरियो आप कहते हैं कि आपके पास आइडिया स्वीट स्पॉट वाले आ गए, बट लेट्स सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसे बना सकें, या आपके पास कस्टमर को रीच आउट करने की इतने वो नहीं है, तो फिर आप फ्रॉम 3 कैटेगरीज यू कम टू 2 प्रायोरिटाइज कैटेगरीज और उस तरह से फिर आप ब्रेक डाउन करके मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन वही जो हमने बात की शुरू में कि फर्स्ट यू हैव टू हैव अ फ्री थिंकिंग without having any constraint in your mind। आपने बिल्कुल फ्री होकर सोचना है
कि कितना क्रेजी आइडिया आप अचीव कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू लेयर बाय लेयर उसके ऊपर थोड़े से आपने इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है और आपने इन तरीकों से उसे फिल्टर आउट करना है। नॉर्मली इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी तो आप लोगों ने बहुत काम किया, मैं दीवारें भरवा देती हूँ स्टिकी नोट्स से, बिकॉज दैट्स वेयर आप यू पुश योरसेल्फ एंड यू कम अप विद एज मेनी थिंग्स जो आपको नहीं पता होता है कि आप लेके आ सकते हैं। सो यू नो चैलेंज करना बहुत जरूरी है, अपनी assumptions को, अपनी नॉलेज को लर्न अनलर्न करना बहुत जरूरी है। तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और आप फिर जदीद चीजों की तरफ आते हैं जो किसी ने सुनी ना देखी होती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक 5 मिनट्स और आप अपने आइडियाज को इस तरह के सो ये जैसे इन्होंने किया है प्लॉट करें अपने अपने आइडियाज जो आपको लगता है कि जिस कैटेगरी को ज्यादा रिप्रेजेंट करे उसमें प्लेस करें और वहां से फिल्टर आउट करें जो आपके स्वीट स्पॉट पे पहुंच। ठीक है, ये लेंगे क्या क्या लेंगे पूरे ग्रुप है स्पॉट है ना, एक चार्ट को 3 सेक्टर्स बना दें, सब अपने आइडियाज बता दें तो उसमें से संज्ञा अच्छा, so this is brainstorming in a very nutshell. ठीक है, इसको I think इस किस्म के एक्सरसाइज में अगर आपने अच्छी वैल्यू लेनी है तो you should do it for 1 day. So between steps when you're breaking assumption वो सब take a break, discuss, vote, club, move करते हैं ऐसा। So finally you get to an idea. अब आपके पास एक या 2 आइडियाज ऐसे हैं जो कि इस स्वीट स्पॉट में है, और अगर नहीं है कुछ आइडिया थे जिनको कंबाइन करके आप स्वीट स्पॉट में ला सकते हैं। ठीक है, या ईवन करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इसको हमने अच्छा लिटिल बिट अब हम जो अगला स्टेप करेंगे उसमें हमारा टारगेट ये होगा कि जो भी आइडिया है उसको टेंजिबल फॉर्म में कैसे जो priority वाली चीजें हैं उसके वो साथ इंटरनेट कैसे। अब अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वेब मींस डिजाइनिंग स्क्रीन और इस तरह की चीजें, लेकिन अगर आप फिजिकल चीज पे काम कर अच्छा रहे हैं इस पे अगर आपको ये रिकमेंडेशन आपकी दी जाए स्टोरी बोर्डिंग तो आप ट्रैवल कर सकेंगे। और उसका मकसद क्या है जो हमने सुबह बात की थी कि आप अपना इस आइडिया का पर्सपेक्टिव किसी के साथ शेयर कर सकें, और शेयर क्यों टाइम करना जाया है क्या ताकि ना आप उस पर फीडबैक दे सकें, राइट। सो फ्रॉम नाउ ऑन अब आप एक वो सी सोल्यूशन है। करेंगे प्रॉब्लम। सो मेरी वजह से आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप टीचर प्रोटोटाइप बुरा बनाएगा। कर लेते हैं तो उसके अंदर से यही पे बना लिया और आगे टेस्टिंग पे चले गए, उस पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है कि इस प्रोटोटाइप के ऊपर जब मैं फीडबैक लूंगा क्या तो परमिशन सक्सेस मैट्रिक्स क्या है और फेलियर मैट्रिक्स, राइट। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी प्रॉब्लम की लेट्स से रिड्यूसिंग टाइम और हॉस्पिटल वाली चीज, तो आपका केपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप और केपीआई ऐड कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस की केपीआई। एक चीज होती है एनपीएस, नेट प्रोमोटर स्कोर, जो कि बड़ा जेनेरिक है, लेकिन आपने देखा होगा ऐप के अंदर 5 स्टार आप कह सकते हैं कि अगर इस आइडिया के ऊपर मुझे लोगों से फीडबैक में 3 स्टार मिलते हैं कि आपका मोटिव है आपने डिग्री करने में जाना है, लेकिन आपको डिफाइन जरूर करना है कि आपका सक्सेस मैट्रिक्स क्या है और उसको मेजर कैसे करना है, राइट। डिजिटल में तो बड़ा आसान है कि आप कैन पुट इन कोड और आपको डायरेक्ट बताएगा कि अच्छा कितने लोग यहां से लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट करके और उनको लेना। सो अब जो हम काम करेंगे दैट विल बी क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप, और वो इंडिविजुअल ग्रुप में लोअर संज्ञा भी दे विल हेल्प यू टू प्रोटोटाइप व्हाटएवर आइडिया, ठीक है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा हाँ, so basically now we're going to work on make. So now our focus will be hands-on with वही बातें जो मैंने आपको की हैं, there's something हाँ, तो idea is very fast, right? Quick and dirty. Initially जितना quick dirty होगा उतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, so पेपर प्रोटोटाइप बनाएं, टेस्ट करें और आगे चल रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में there are several tools जिसका फिग्मा है, फोटोशॉप, फिग्मा, स्केच, XD, इलस्ट्रेटर, ये सारे टूल्स हैं जो कि प्रोटोटाइप के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं था किसी भी एक टूल को लेकर उसका
एक्सपर्टीज को या देख सकें वो कैसे होता है। I see. These are tools जो कि आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली टूल्स के ऊपर बात आती है तो डिजिटल टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं कि आप पाकिस्तान में बैठ के कहीं के लोगों के साथ टेस्ट कर सकते हैं। यूजर टेस्टिंग एक नाम है, यूजिबिलिटी हब एक नाम है, वेबसाइट्स हैं जिसका फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। बट जब आप उनसे टेस्ट करते हैं तो फिर उनके अपने प्राइस बनाते हैं। तो होता क्या है कि मैंने एक आइडिया बनाया, एक मौका क्रिएट किया और मैंने वो उस वेबसाइट पे डाला एंड आई डिफाइन जो हमने पर्सोना बनाई थी वो पर्सोना मैंने उसमें डाली कि मुझे किस किस्म के लोग चाहिए। फिर वो वेबसाइट क्या करती है कि उस किस्म के लोगों को उनके डेटाबेस में से कांटेक्ट करती है और बुलाती है कि आप इसके ऊपर फीडबैक दीजिए। और फीडबैक कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उनको एक जर्नी के थ्रू लेके जाते हैं आप और फिर क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो सारा फीडबैक आपके पास और इंटरव्यू भी कर सकते हैं आप 1-to-1 इंटरव्यू। बट अगेन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उस पर अभी फोकस नहीं कर सकते, बट देयर आर टूल्स अवेलेबल टू हेल्प यू ऑन दिस। And on top of that, जो हम Celeron में practice करते थे, so we have created a customer integration lab जहाँ पे हमने cameras का setup किया हुआ है, जिसमें you can invite your customer। For example, मैंने एक application बनाई है और मैं चाहती हूँ कि customers आए और इस application को access करें और as product owners या as a group of people हमने identify किया कि customer बड़े आसानी से आ जाएंगे, purchasing करेंगे, offer subscribe करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये सब सोचा हुआ है और उस हिसाब से हमने एक solution बना दिया है। But to see कि real world में आपके customer उस product के साथ कैसे interact करता है, you invite them to the labs और वहाँ पे आप उनको फोन देते हैं और एप्लीकेशन देते हैं and you ask them कि आप इसके साथ प्ले करें। अब आप देखते हैं कि वो कितना टाइम लगा रहा है उसको एक्सप्लोर करने में, वो कितना हेजिटेट है या कितना कॉन्फिडेंट है कि उसने क्विकली जाके अपना लॉगिन सेटअप बना लिया है, उसने आपकी कोई ऑफर सब्सक्राइब कर लिया है या उसे ऑफर की डिटेल्स समझ आ गई है। तो वहाँ पे वो सारी चीजें आती हैं जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, हम कस्टमर की नीड की बात कर रहे थे, हम कस्टमर के फियर्स और मोटिवेशन की बात कर रहे थे और इवन जो जर्नी के डिस्कनेक्ट्स की हमने बात की थी। तो दिस इज द रियल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो सोचा था और फिर उस विजन या प्रोडक्ट को जो सोल्यूशन आप लेकर आए हैं, टेंजिबल सोल्यूशन, आप उससे कस्टमर जब रियल लाइफ में उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट एक्चुअल आउटपुट क्या है और वहां से फिर यू सी कि आपका प्रोडक्ट कितना सक्सेस है, फेलियर है और फिर आप वहां से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेज हमने डिजाइन की डिस्कस की थी, टेस्ट एंड इंप्रूव, कि आपने एक मार्केट से फीडबैक कलेक्ट कर लिया एंड नाउ यू सी कि कौन से फीचर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किसको मे बी वो सोल्यूशन तो चल रहा है लेकिन उसका हाउ पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको मजीद इजी कैसे कर सकते हैं। तो ये फिर सीरीज ऑफ टेस्टिंग होती है जहां पे आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कीप ऑन इंप्रूविंग द साइकिल कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस डे बाय डे बेहतर कैसे कर रहे हैं और अपने यूजर्स इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सॉल्यूशंस बनाएंगे, प्रोटोटाइप करेंगे और हमने कोशिश ये करनी है कि जितना हम उस पर डिटेल लेवल पे जा सके। फॉर एग्जांपल एवरी टाइनी लिटिल इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगता है कि आपके इस सॉल्यूशन के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखेगी, हमने उस सब चीजों पे काम करना है। सो वी हैव टू मेक इट क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। सो ये करिए। अब हमारे पास 50 मिनट्स है, पूरे 50 लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यू आर डन यू कैन स्टॉप, बट ज्यादा टाइम रखने का आइडिया ये है कि यू कैन वर्क इन डिटेल, राइट? तो अब हमने आई थिंक 50 नहीं कितना इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल टेक 30 मिनट्स। चलो 30 मिनट्स में हम इसको करते हैं। सो आई विल हैव द क्लोज तो दैट द ग्रुप्स का काम है, उसका टाइम भी होना हमारा ओके रहता है। look at the actual time as well. 30 मिनट्स। So you will take 30 minutes। आपने जो आइडिया प्रायोरिटाइज किया है DFPT थ्रू जो स्वीट स्पॉट में सबसे ऊपर जब से फेवरेट जो ग्रुप का आइडिया बन रहा है वहां उसका सॉल्यूशन बनाना है और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन देख के पता लगता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और ये फिर आपकी जर्नी का साइकिल है एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर डिस्कस का होस्ट होगा। कुछ करने वाले हैं आप लोग। ओके ठीक है, ओके ठीक है। और अब आपने सो अब आप लोगों को